बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द क्या है, शब्द किससे मिलकर बने हैं। तो शब्द वर्णों से बनकर बने हैं, व्यंजन और स्वरों से मिलकर शब्द बनते। तो आइए इन शब्द विचार पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये है हमारा पाठ 4, शब्द विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? भाषा जो हम लोग बातचीत करते हैं वह भाषा, उसकी सबसे छोटी इकाई है हमारे पास में वर्ण है। ये कह रहा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और शब्द वर्ण से बड़ी इकाई है। शब्द क्या है? वर्ण से बड़ी इकाई। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो शब्द का निर्माण होता है। जैसे फलस्वरूप च वर्ण में हमने ल वर्ण को मिलाया तो क्या हो गया? चल चल। तो क्या हुआ? परस्पर दो वर्णों का मेल ही शब्द का निर्माण करता है या शब्द को बनाता है। तो ये कह रहा है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल एक शब्द बनाता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द क्या है? जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी वर्णों को मिला दिया, नहीं, वो निरर्थक हो जाएंगे। जिन शब्दों का अर्थ प्रकट होता है वे ही शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण के लिए हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र जिसमें हमें घर दिख रहा है, दूसरा चित्र है जिसमें हमें मटर की फली दिख रही है, और तीसरा चित्र है जिसमें हमें एक वृक्ष या पेड़ दिखाई दे रहा है। पहला है घर, तो हमने ग वर्ण के साथ में र को मिलाया, फलस्वरूप शब्द क्या बन गया? घर, घर। उसके बाद में मां के साथ में ट और ट के साथ में र, इन तीनों वर्णों को परस्पर जब हमने मिलाया तो फलस्वरूप हमारा शब्द बन के आया मटर, मटर। इसी के जैसे ही एक बरगद का वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है, तो ब के साथ हमने र को मिलाया, र के साथ में ग को और ग के साथ हमने द को मिलाया। उसका परिणाम क्या आया? हमारे पास एक शब्द निकल कर आ गया जिसको हम कहेंगे बरगद, बरगद, जो कि एक पेड़ का या वृक्ष का नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक अर्थ प्रकट करने वाले नाम का बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं। शब्द क्या है? जो वर्ण परस्पर मिलकर एक शब्द को बनाते हैं और उसका कुछ मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी वर्णों को जोड़ के लिख दिया, नहीं, वो गलत हो जाए। जब परस्पर मिलकर एक शब्द बनाते हैं और उसका कुछ उचित मतलब भी होता है, उसका कुछ मीनिंग भी निकलता है, तो वह कहलाते हैं शब्द। तो आइए देखते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वे हैं जिससे हमें किसी शब्द से किसी चीज का बोध होता है, या फिर हम एक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जिन वर्णों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उस शब्द का कोई मतलब हो, वे शब्द सार्थक शब्द हैं। और जो शब्द आपस में परस्पर, जो वर्ण परस्पर मिलकर कोई शब्द बनाते हैं और उनका आपस में कोई मतलब नहीं निकलता जुड़ने के बाद, तो वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। तो आइए इन्हें देखते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए चावल, रोटी, दाल, पानी इत्यादि। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का
कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनका वर्णों का जुड़कर शब्द बनाना, उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वावल, वोटी, वाल, वानी आदि, ये सब जो है नीचे वाले जो शब्द दिए गए हैं इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये जो शब्द है ये परस्पर वर्णों के मेल से बने तो हैं, लेकिन इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। बोलते समय कभी कभी हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे चावल, वावल, पानी, वानी इत्यादि। ये वानी इसमें निरर्थक शब्द है और वावल भी इसमें निरर्थक शब्दों में आता है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का ही कोई भी मतलब नहीं है। जिन शब्दों का मतलब होता है वे सार्थक शब्द, और जिनका मतलब नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द। शब्दों को दो भेदों में बांटा गया है, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ बच्चों समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।